मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों 14 तारीख को दिल्ली में जो धरना हुआ था, ये जितना हम सोच रहे थे उससे 100 गुना बढ़िया लगा। हमारे जो जेसीओ जवान के संगठन पूरे देश से, यानी कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेके असम तक, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां से हमारे जो है ऑफिस बैरर्स नहीं आया हो। कहीं से 2, कहीं से 5, कहीं से 10, लेकिन तकरीबन 50 से ऊपर संगठन एक साथ हुए थे और सभी लोग जो है बहुत सेटिस्फाइड थे। दोस्तों ये शुरुआत है, आगे जाके हमें बहुत काम करना है। इसके लिए हम प्रोग्राम तय कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग वहां पे आए थे, किसी एक से भी हमने कोई एक पैसा नहीं लिया। हमारे दिल्ली वेटरन्स का जो है, हमारे नेवी वेटरन सुरेंद्र पहलवान जी और उनके टीम, उन्होंने सारे खर्चा अपना उठा लिया। दोस्तों हम ऐसे ही चाहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा था कि हम अपनी संगठन की ओर से खर्चा कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना किया। कहता कि आप लोग इतनी दूर से आए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। दोस्तों जब हम आंदोलन करेंगे उस टाइम कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा। दोस्तों मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है, पिछले 15 दिन से, यानी कि 14 तारीख से ठीक 15 दिन से पहले से एक कीड़ा जो है बार बार एक ही चीज बता रहा था कि ये संगठन, ये जो 14 तारीख का धरना, ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये किसी पार्टी की तरफ कर रहे हैं, ये मतलब जवानों का नहीं है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को गुमराह कर रहा था। वो कीड़ा, मैंने बहुत बार कहा था, ये कीड़ा है। ये उस कीड़े के बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों 14 तारीख को जो आंदोलन हुआ, उसको देखने के बाद वही कीड़ा बता रहा कि सारे संगठनों के साथ बैठ के बात करना। अरे नालायक, तू तो दिल्ली में था, तेरा संगठन दिल्ली में थे, वहां आके बात करना था कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरह मतलब संगठन को एक साथ करना है। अब पीछे से क्यों मतलब चुगली कर रहे हो। वो कहता कि मतलब जो दक्षिण से जो आ रहा है वो चोर है, जो दक्षिण से जो मतलब आंदोलन के लिए जो इकट्ठे कर रहा है, भीड़ इकट्ठे करने के लिए जो लेक्चर दे रहा है, वो ऐसा एक चोर है। अगर तू मर्द की औलाद है तो वहां आके बोलना था, किसके साथ धोखा किया हमने। कहता कि ये विडो से, एक महाराष्ट्र से विडो से 25,000 रुपए लेके भाग गया। अरे वो बताओ कौन है वो विडो, कहीं वो तेरा रकेल तो नहीं है। बोलो कि कौन है वो विडो, कौन है, क्या है, वहीं आके सबके सामने मंच पे बोलना था। क्यों नहीं आए, फट रही थी। अब इतना होने के बाद भी अभी भी यही कह रहा। अरे नालायक, ये मेहनत कपिल का, मेरा सिर्फ नहीं है, जितने लोगों ने भाग लिया उन सबके संघर्ष है, उन सबके मतलब कोऑपरेशन है। एक आदमी की भोंकने से है ना कोई काम रुक नहीं जाता। तुमने तो बहुत कोशिश किया इसको रोकने के लिए। कभी बोला कि मतलब कांग्रेस के साथ मिले हुए, कभी बोला कि जनरल सतबीर सिंह के साथ मिले हुए। अरे हमें क्या लेना देना जनरल सतबीर सिंह से या किसी और से। हम मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। अपने आप को एक संगठन की जो है जनरल सेक्रेटरी बता देते हो, शर्म नहीं होती तेरे को। वहां आके पूछना था, कम से कम ये तो सुनना था कि हम क्या बात कर रहे हैं। इतना चिट्ठी, हमने ये चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी लिखा, आज तक कभी ये चिट्ठी लिखा कि
15 तारीख नवंबर में जो गैसेट नोटिफिकेशन हुआ था, वन रैंक वन पेंशन का जो नोटिफिकेशन, जो लेटर जारी किया था, उसमें कहीं ग्रुप था, एक्स वाई ग्रुप था ही नहीं। उसमें कहीं मतलब रिजर्विस्ट का नाम था, उसमें कहीं मतलब आंद्री नायक, आंद्री हवलदार के बारे में एक भी जिक्र नहीं था। लेकिन जब इन्होंने टेबल बनाया था, उसमें कहां से आ गए सब? किसने इनको परमिशन दिया या किससे पूछकर ये सबको डाउनग्रेड किया? इसके बारे में आज तक तुमने पूछा क्या? तुम तो इतना ही जानते हो कि किसी को नीचे दिखाने का, किसी को नीचे दिखाने से दूसरा नीचे नहीं होता, तुम खुद अपनी औकात से नीचे गिर गया। ये कहता कि मतलब इनको छोड़ के बाकी सब बनाओ। अब वो खुद आना चाहता है अंदर। अब वो कह रहा है कि मतलब हम सब एक साथ बैठ के बात करेंगे और फंड रेज करेंगे। फंड किस लिए रेज करना भाई? जब जरूरत पड़े तो अपने आप हमारे जो फौजी भाई है, 100 रुपए, 50 रुपए, कैसे मतलब 500, 1000 ऐसे देने के लिए बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। सिर्फ वो देख रहे थे कि ये 14 तारीख को इनका कैसे चलता है। अब 14 तारीख को जो हमारे धरना जब खत्म हुआ तो लोग इतने खुश हो गए थे, कहते कि आगे से हम रेगुलर करेंगे। अब हम उन्हीं को लेंगे साथ जो जवानों के हक के लिए बात करेगा। ऐसे मतलब अफसर के लिए या किसी पार्टी के पक्ष में बात करने वाला ऐसे कमजोर लोगों को नहीं लेंगे। जब सहायक सिस्टम की बात हुआ, कहता कि सूबेदार, नायब सूबेदार के घर में भी काम करते हैं। अरे हम तो उसके भी खिलाफ है, हम उसके भी खिलाफ है। कोई भी आदमी, चाहे वो नायब सूबेदार हो या सूबेदार मेजर, चाहे कोई भी हो, किसी के घर में सेवादारी सिस्टम नहीं चलना चाहिए, यह हमारे मांग है। सेवादारी सिस्टम में जो भी सिपाही वॉलंटियर जाता है वो तो मतलब कमजोर आदमी है, खुदगर्ज है। एक सिपाही को रेडी करने में गवर्नमेंट को कम से कम जो है 10-15 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। ये 10-15 लाख किसका पैसा है? जो टैक्स भरते हैं उनके पैसे है। जिनके हाथ में बंदूक देना था उनके हाथ में आप लोगों ने जो है बूट पॉलिश पकड़ाया। इसके खिलाफ जब आवाज उठा रहे लोग तो तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम कहते हो कि नायब सूबेदार के घर में भी सेवादारी होता है। इसका मतलब तुम क्या अफसर की सपोर्ट कर रहे हो? दोस्तों, एक ऐसा कीड़ा है हमारे बीच में जिसको जयचंद बोलते हैं ना, ये हमारे जो है बीच में जो हमारी एकता है उसको तोड़ने के लिए बीच में अभी फिर आना चाहता है। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। ये ऐसा कीड़ा है जो हमारे 2 साल का मेहनत को एक ही दिन में खराब करके सबको निकाल दिया था। जिस संगठन की वो जनरल सेक्रेटरी कहते हुए मतलब घूम रहा है ना, उस सेक्रेटरी को क्या इसका बाप ने खड़ा किया? किसने किया उस संगठन को? जितने लोगों ने उस संगठन को खड़ा किया सबको इतना मतलब बेइज्जती करके सबको बाहर फेंक दिया, क्योंकि ये अपना वहां पे जो दिखाना चाहता था कि मैं एक पढ़ा लिखा नायब सूबेदार हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा नाम है मोहनरंगन। मेरा नाम हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में लोग जानते हैं। पूछो किसी से कि मोहनरंगन ने कितना पैसा तुमसे मांगा। हाँ, लोगों ने दिया। मैं अभी भी बता रहा हूं, लोगों ने दिया, वो संगठन के लिए दिया। मोहनरंगन एक अकेला आदमी के लिए नहीं दिया। तुम्हारे जैसे जो है घर में बैठ के ये लोगों का कमेंट पढ़ाने वाला आदमी मैं नहीं हूं। दोस्तों, आज मुझे इतना दुख हुआ कि एक तरफ वो माफी मांग रहा कि जो भी मैंने कहा माफी है, गलती किया, माफी मांग रहा, और दूसरी तरफ ये अंदर आना चाहते हैं। अभी मैं कपिल और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अंदर लेके आना कतरे की घंटी से मतलब कतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ये जो संगठन है, इनके जो पंजाब में जो रिप्रेजेंटेटिव थे 9 तारीख अक्टूबर को क्यों नहीं गए थे?
वहां जाके पूछना था कि मकसद क्या है, किस लिए कर रहे हैं। उस टाइम इनके मुंह में पता नहीं किसके मतलब ताला लगा हुआ था, कौन सी कंपनी का ताला लगा हुआ था। अभी मतलब ये कामयाबी होने के बाद अंदर आना चाहते हो। दोस्तों, हमें हर एक संगठन चाहिए, ऐसे नहीं कि हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे संगठन है वहां पे कुछ कीड़े हैं, क्योंकि जिस संगठन में वो सेक्रेटरी है वो संगठन हमने बनाया, सार्जेंट एमबीसी मैनन ने बनाया, जेडब्ल्यू मुरुगेसन ने बनाया, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर कालरा साहब ने बनाया, पेटी अफसर एसके सिंह ने बनाया, जेडब्ल्यू मुरुगेसन सर, जेडब्ल्यू जयरामन, कॉर्पोरल शंकरन, फ्लाइंग ऑफिसर एमपी शर्मा, सार्जेंट महानंदा विश्वास, हम लोगों ने मिलकर बनाया। सिर्फ उसका जो अभी जो चेयरमैन है वही एक आदमी था अकेला, बाकी सब हमारे थे, लेकिन हमने कोई उसमें पोस्ट नहीं लिया। और ये जो बंदा है 1 साल के बाद अपना मेंबरशिप लिया, 1 साल के बाद